नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ये जो 12 पूज्य ज्योतिर्लिंग हैं, ये किस प्रकार हम पर ज्योतिषीय प्रभाव डालते हैं और अपनी जन्मपत्री के अकॉर्डिंग अपनी होरोस्कोप को देखते हुए हम पर्टिकुलरली हर व्यक्ति के लिए अलग किस प्रकार से जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हमने जाना है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये 12 राशियों के साथ कनेक्टेड है। इनके दर्शन, इनका मंत्र का जप अपने आप में ही अद्भुत प्रभाव प्रदान करने वाला है, चाहे वो किसी भी राशि या लग्न का व्यक्ति हो। परंतु यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में कोई ग्रह नीच राशि में निम्न स्थान पर है, नीच के प्रभाव दे रहा है, तो उसको उच्च के प्रभाव में परिवर्तित करने के लिए हम उस राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर जाकर यदि दर्शन करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग से संबंधित मंत्रों के जप करते हैं, तो निश्चय ही अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा नीच राशि में है, यानी निम्न प्रभाव दे रहा है, तो उसके प्रभाव को अच्छा करने के लिए, मन की शांति के लिए, मन से संबंधित खुशी के लिए हम जहाँ पर चंद्रमा उच्च प्रभाव प्राप्त करता है, अर्थात वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च स्थान पर होता है, तो वृषभ राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाकर दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो निश्चय ही अभूतपूर्व अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। व्यक्ति लाभ की स्थिति को प्राप्त करता है। और वृषभ राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है वह है श्री सोमनाथ जी महाराज। तो अगर सोमनाथ में जाकर के व्यक्ति दर्शन करता है, मन से प्रार्थना आराधना करता है, साथ ही नित्य प्रति संबंधित मंत्रों का जप करता है, ओम नमः शिवाय, नमः सोमनाथाय नमः, तो निश्चय ही उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम और जन्मपत्री में भी यह देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह नीच स्थिति में है, तो उसका वह ग्रह किस राशि में उच्च स्थिति को प्राप्त होगा, और उस राशि से संबंधित यदि वह जाकर के ज्योतिर्लिंग पर पूजा आराधना करता है, मंत्रों का जप करता है, तो उसे उस ग्रह से संबंधित अच्छे परिणाम, उच्च के प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। अब जैसे हमने चंद्रमा का ही उदाहरण लिया कि यदि व्यक्ति उदासीन रहता है, डिप्रेस रहता है, बात बात पर परेशान हो जाता है, हद से अधिक भावुक होता है, या फिर उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि उसका मन ही प्रसन्न नहीं होता, तो उसके मन को प्रसन्नता की उच्च स्थिति में लाने के लिए यदि वह सोमनाथ जी महाराज जाकर के दर्शन करे, प्रार्थना करे, तो उसकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जिससे कि उसकी मन की मनस्थिति उच्च स्थिति में परिवर्तित होगी और उस ग्रह से संबंधित जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, वो कम हो जाएगी। तो यह है ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिषीय लाभ। अर्थात अगर सभी ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि यदि हम स्मरण भी करते हैं, तो सभी को अपने मन में एक अलग ही अनुभूति होती है। लेकिन अगर जो राशि है उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने लग्न से या अपने जो भी कोई उसकी समस्या है उससे संबंधित ज्योतिर्लिंग पर जाकर प्रार्थना करेगा, तो उसे निश्चय ही अध्ययन करने पर यह प्राप्त हुआ है, निश्चय ही उसे अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। आशा है आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा और यह जानकारी आपके अंदर एक सकारात्मकता लाएगी। यदि हाँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे वीडियोज़ के लिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। नमस्कार।